छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, पौने 7 हो गए, तब जाके FIR फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। आपके तो राहुल गांधी को सुन रहे थे आप। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि साहिल ने जो FIR दर्ज कराई है उसकी कॉपी उसको मिल गई है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आपको समझना होगा कि FIR करने से कौन रोक रहा था। देश की राजधानी में अगर किसी को इंसाफ मिलने में इतना समय लगेगा तो देश के बाकी हिस्सों में क्या स्थिति होगी, उसका आकलन आप कर सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी सुबह से ही धरने पर बैठ गए थे। दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर वो धरने पर बैठे हुए थे। उनकी मांग थी कि जब तक FIR दर्ज नहीं होती है पायलट गन के इस्तेमाल के मामले में, तब तक वो अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। अब जबकि FIR दर्ज हो गई है, यहाँ से वो रवाना हो गए। उनके साथ में आप उस छात्र को भी देख सकते हैं जो कि 20 जुलाई को संसद मार्च के उस आंदोलन में शामिल था। उसी दौरान का ये आरोप है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और साहिल को छर्रे लगे जिससे वो जख्मी हुआ। राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, साहिल को अपने साथ लेकर उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। ऐसा उनकी तरफ से दावा किया गया कि इस मामले में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। वो अलग बात है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बार बार इसको डिनाई किया गया और कहा गया कि नहीं, 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों के आंदोलन या फिर उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए किसी भी प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन चूंकि राहुल गांधी लगातार इस छात्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, मीडिया के सामने बार बार आते रहे और इसी क्रम में आज वो धरने पर बैठे थे। अब उनका कहना है कि FIR बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, इस देश में लोकतंत्र और संविधान का क्या हाल होगा, भाजपा ने क्या हाल बना के रखा होगा। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि अनारकी फैलाई, अराजकता कर रहे हैं। तो लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को सुना आपने, उनका भी यही कहना है कि देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल होगा आप कल्पना कर सकते हैं उसकी। ये तस्वीरें आप तब के देख पा रहे हैं जब धरने पर बैठे हुए थे संसद बाग थाने में राहुल गांधी, और उनका कहना था कि जब तक FIR दर्ज नहीं हो जाएगी उनका धरना समाप्त नहीं होगा। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं FIR की कॉपी है। अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस मामले में जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद नाम शामिल किए जाएंगे अगर इंक्वायरी में किसी का नाम सामने आता है तो। जिस छात्र को आप देख रहे हैं इसका नाम साहिल है। 20 जुलाई को जब संसद मार्च हो रहा था, जब CJP के तमाम जो नेता थे उनकी अगुवाई में वहां पर छात्र संसद की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर पानी की बौछारें करके इनको रोकने की कोशिश की थी। लाठीचार्ज भी हुआ था। उसी दौरान ये आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, ये कहना है, ये आरोप है। और उसी पैलेट गन के जो छर्रे थे उससे जख्मी हुआ ये छात्र साहिल है, जिसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हुए राहुल गांधी नजर आए। राहुल का कहना है कि हम यहाँ पर तकरीबन
6-7 घंटे तक बैठे रहे, उसके बाद जाकर हमारी सुनी गई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के बाकी हिस्सों में जो लोग किसी भी तरीके से परेशान होंगे, थाने में उनकी कितनी सुनवाई होगी और उनके लिए एफआईआर दर्ज करवा पाना कितना कठिन होता होगा। फिलहाल अब वो धरना समाप्त करके यहाँ से रवाना हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये न्याय का पहला कदम है, ये कहा गया उनकी तरफ से। पुलिस वाले भी चाहते थे कि एफआईआर हो। पुलिस ने पीड़ित साहिल को एफआईआर की कॉपी दे दी है। साहिल ने राहुल गांधी को एफआईआर की कॉपी दिखाई है, जिसके बाद राहुल ने मीडिया से बातचीत की है। पैलेट गन मामले में पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने पीड़ित साहिल को एफआईआर की कॉपी सौंप दी भी है। 1 महीने से साहिल थाने के चक्कर लगा रहा था, ये कहा राहुल गांधी ने। आज 21 अगस्त है और 20 जुलाई को संसद मार्च किया गया था। उसी दौरान छात्रों को रोकने के लिए जिस तरीके से वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछार हुई, उसी क्रम में आरोप लगातार लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, कि उसी दिन पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया था और उससे जो छर्रे निकले थे उससे साहिल को चोट पहुंची, उसकी आंख में उसके छर्रे गए। इसके अलावा उसके शरीर के बाकी हिस्सों में भी छर्रे से नुकसान पहुंचा है। और इसी क्रम में वो कह रहे थे कि किसके आदेश पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, ये ऑर्डर किसने दिया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाए। और कई घंटों की उनकी मांग के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार एफआईआर दर्ज की। एफआईआर की कॉपी भी हैंडओवर कर दी गई है इस छात्र को, जिसका नाम साहिल है। उसने एफआईआर की कॉपी भी मीडिया को दिखाई है और राहुल गांधी ने कहा है कि ये न्याय का पहला कदम था जिसे हमने आगे बढ़ाया और आखिरकार पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। और हमारे सहयोगी ओवैस इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर की कॉपी भी सामने आ गई है और राहुल गांधी ने कहा है कि न्याय का पहला कदम है, हमने जो मांग की उसको माना गया। दिल्ली पुलिस भी एफआईआर दर्ज करना चाहती थी लेकिन उसके ऊपर भी प्रेशर था। और क्या क्या कहा गया उनकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने जिस तरह साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर प्रेशर था, तो ये अपने आप में बड़े संकेत थे, क्योंकि इसी से लेकर जो लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा था, खास तौर से राहुल गांधी से जब भी बात की मीडिया की हो रही थी तो वो इसी बात को कह रहे थे। और तस्वीर आप देख सकते हैं कब से कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी यहाँ से निकलने वाले हैं और जो पार्लियामेंट थाने का गेट है वो खोल दिया गया है। दरवाज़ा फिलहाल उसका आप देख सकते हैं कि आपको खुला हुआ नज़र आ रहा होगा। कांग्रेस पार्टी के जो झंडे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे आपको लहरते हुए नज़र आ रहे होंगे, चाहे उसमें NSY की बात की जाए, चाहे कांग्रेस सेवा दल की बात की जाए, यूथ कांग्रेस की बात की जाए, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में आपको झंडे नज़र आ रहे होंगे और जो इनके चेहरे पे खुशी है उसका फिलहाल ठिकाना नहीं है, क्योंकि सत्य में जय थे। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो आज लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई सत्य की है और सत्य की आज जीत हुई है। राहुल गांधी भले ही यहाँ पे 6 से 7 घंटे तक तकरीबन लगातार धरना प्रदर्शन के अंदर बैठे हों, धरने पे बैठे हों और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, क्योंकि आप तस्वीर देख सकते हैं तमाम हुजूम जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है वो आपको तस्वीरों के अंदर नजर आ रहा होगा। पार्लियामेंट थाने के ठीक बाहर की ये तस्वीर है। अब से कुछ ही मिनट के बाद राहुल गांधी सीधा यहाँ से निकलेंगे। निकलने के बाद जो कार्यकर्ता है हो सकता है कि उनसे मुलाकात करें, लेकिन तमाम तरह के नारे यहाँ पे आपको लगते हुए नजर आने शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि जिस तरह जब एफआईआर की कॉपी साहिल के हाथ में आई तो साहिल ने एफआईआर की कॉपी भी दिखाई और लगभग 8 घंटे के करीब राहुल गांधी लगातार अपनी मांग पर डटे रहे, अटे रहे और साफ तौर पर जब उनको कॉपी मिल गई तब साहिल ने वो कॉपी दिखाई। उसके बाद जो चेहरा राहुल गांधी का देखने का था वो भी कहीं ना कहीं बड़े संकेत दे रहा था। और एक एक तस्वीर हम आपको पार्लियामेंट थाने के बाहर से दिखा रहे हैं। जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। NSY के जो कार्यकर्ता हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर पहुँचे। यूथ की क्योंकि बातचीत हो रही है, अगर यूथ की बात होती है तो तमाम जो यूथ कांग्रेस के लीडर हैं वो यहाँ पे पहुँचे। साथ ही साथ अगर देखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।